जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल होगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें। आना है तो अब भी आ जा, एकांत में अपने आप को एकांत में ले जाएं और ध्यान के अभ्यास को गहन करें, तभी परम परम के गहरे ध्यान में उतर सकेंगे। ऐसी कृपा करें कि बार बार इस कोलाहल में आकर भयभीत न होना पड़े। इस कोलाहल में तुम आना चाहते हो, इसलिए आते हो, और मज़ा यह है कि तुमको अगर एकांत में रखा जाए तो तुम भयभीत वहाँ भी हो जाओगे। कौन तुम्हें रोक रहा है? भाग जाओ हिमालय, बैठ जाओ एकांत में, वहाँ एकांत का डर लगेगा। भाग जाओ कोलाहल में, वापस कोलाहल में। हम इसलिए रह रहे हैं कि एकांत में डर लगता है, अकेले रह नहीं सकते। भीड़ में बुरा लगता है, बड़ा मुश्किल है मामला, ना अकेले रह सकते हैं ना भीड़ में रह सकते हैं। तुमने कभी देखा जब तुम अकेले छूट जाते हो तो क्या होता है? अंधेरी रात में हो, जंगल में क्या होता है? आनंद आता है। कोलाहल में ज़्यादा बेहतर लगता है, कोई मिल जाए, कोई बातचीत हो जाए। अकेले में तुम बहुत घबराने लगते हो कि मरे, अकेले में तो मौत लगती है। परमात्मा में डूबोगे तो बिल्कुल अकेले रह जाओगे, क्योंकि दो परमात्मा नहीं हैं, दुनिया में एक परमात्मा है। डूबे कि अकेले हुए, परमात्मा में डूबे कि तुम न रहे, परमात्मा न रहा, बस एक ही बचा। इसलिए तो ध्यान की तैयारी करनी पड़ती है, ताकि तुम एकांत का थोड़ा रस लेने लगो। इससे पहले कि परम एकांत में उतरो, अपने आप को एकांत का रस लेने दो। एकांत में रहो, एकांत का थोड़ा रस उतरो, थोड़ा रस लो और आनंद आने लगे, धुन बजने लगे, गीत गूंजने लगे, एकांत में रस आने लगे, तो फिर तुम परम एकांत में उतर सकोगे। यह अभ्यास है परमात्मा को झेलने का। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा कि ध्यान परमात्मा को पाने की प्रक्रिया नहीं, परमात्मा तो बिना ध्यान के भी पाया जा सकता है। ध्यान परमात्मा को झेलने का अभ्यास है। ध्यान पात्रता देता है कि तुम झेल सको। परम एकांत में उतरेगा तो तुम फिर बिल्कुल अकेले रह जाओगे। फिर न रेडियो, न टेलीविज़न, न अखबार, न मित्र, न क्लब, न सभा समाज, कुछ भी नहीं, बिल्कुल अकेले रह जाओगे। इसलिए अपने आप को एकांत में ध्यान के अभ्यास को गहन करें, तभी परम एकांत में उतर सकोगे। उस अकेले की तैयारी है। मैं तो तैयार हूँ तुम्हें कोलाहल के बाहर ले चलूँ, लेकिन तुम तैयार हो? तुम अकेले मैं भी बैठते हो तो तुम्हारे सिर में कोलाहल चलाने लगते हो। जिन मित्रों को घर छोड़ाए हो उनसे सिर में बात करने लगते हो। जिस पत्नी को घर छोड़ाए उससे सिर में बात करने लगते हो। सारी भीड़ फिर इकट्ठी कर लेते हो, कल्पना का जाल बुनने लगते हो। अकेले तुम रह नहीं सकते, इसलिए तो तुम बार बार लौट आते हो संसार में। तुम अकारण नहीं लौट रहे हो संसार में, तुम अपने ही कारण लौट रहे हो। यह कोलाहल तुमने चाहा है, इसलिए तुम्हें मिला है। आदमी की हयात कुछ भी नहीं, बात यह है कि बात कुछ भी नहीं। आदमी को हयात कुछ भी नहीं, आदमी की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी थोड़ी है। ज़िंदगी परमात्मा की है। बात यह है कि बात कुछ भी नहीं, आदमी तो बेबात की बात है। वह कल मुल्ला नसरुद्दीन जो गिर पड़ा था बिस्तर से, बेबात की बात है। लड़का हुआ नहीं था, उसके लिए जगह बना रहे थे, उसमें गिरे
टांग टूट गई। एक अदालत में मुकदमा था। 2 आदमियों ने एक दूसरे का सिर खोल दिया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, मामला क्या है? वे दोनों बड़े सकचा गए। उन्होंने कहा, मामला क्या बताएं? मामला बताने में बड़ा संकोच होता है। आप तो जो सज़ा देना हो दे दो। उसने कहा, फिर मामला भी तो पता चले, सज़ा किसको दे दें? तो वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखें कि तुम ही कह दो। फिर मजबूरी में जब मजिस्ट्रेट नाराज़ होने लगा कि कहते हो या नहीं, तो फिर उन्होंने बताया कि मामला ऐसा है, हम दोनों मित्र हैं, बैठे थे नदी के किनारे रेत पर। यह मित्र कहने लगा कि मैं एक भैंस खरीद रहा हूँ। मैंने कहा, भैंस मत खरीदो, क्योंकि मैं एक खेत खरीद रहा हूँ और तुम्हारी भैंस खेत में घुस जाए तो अपनी ज़िंदगी भर की दोस्ती खराब हो जाए। इसने कहा, जा जा, तेरे खेत के खरीदने से हम अपनी भैंस न खरीदें, तू खेत मत खरीद। और फिर भैंस तो भैंस है, यह कहने लगा, अब घुस ही गई तो घुस ही गई, अब कोई भैंस के पीछे हम दिन भर थोड़े ही खड़े रहेंगे। और ऐसी दोस्ती क्या मूल्य की कि हमारी भैंस तुम्हारे खेत में घुस जाए और इससे ही तुम्हें अड़चन हो जाए। तो मैं भी रोब आ गया और मैंने कहा, तो अच्छा खरीद लिया खेत, तू दिखा खरीद कर भैंस। तो मैंने ऐसा ज़मीन पर रेत पर लकड़ी से खेत बना दिया कि यह रहा खेत। और इस मरखू ने एक दूसरी लकड़ी को भैंस घुसा दी। झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई। अब आपसे क्या कहें, आप सज़ा दे दो, कहने में संकोच होता है। इसीलिए आदमी की हयात कुछ भी नहीं। बात यह है कि बात कुछ भी नहीं। तूने सब कुछ दिया है इंसान को, फिर भी इंसान की जात कुछ भी नहीं। इस तिरोब दिलो जिगर का सिवा शौक की वारदात कुछ भी नहीं। हुस्न की कायनात सब कुछ है, इश्क की कायनात कुछ भी नहीं। आदमी पैर हनवा बदलते हैं, यह हयात तो मायत कुछ भी नहीं। आदमी सिर्फ कपड़े बदलता है, न तो ज़िंदगी कुछ है न मौत कुछ है। और आदमी पैर हन बदलता है, यह है तो मायत कुछ भी नहीं। आदमी की हयात कुछ भी नहीं। बात यह है कि बात कुछ भी नहीं। इतना तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम बेबात की बात हो, कि तुम्हें सब समझ में आ गया। इतना यदि तुम्हें समझ में आ जाए कि यहाँ कोई बात सत्य नहीं है, सब बात की बातें हैं, सब बात के पीछे बात है, सब बात में से बात है, अंतिम सार कुछ भी नहीं, तो तुम्हें सब समझ में आ गया।